Hello friends, today we are discussing performance of transmission line. First of all, classification of transmission line. Transmission line basically divided in three parts according to its length and frequency. फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. इस लाइन में जनरली जो 80 किलोमीटर की लाइन होती है उसको शॉर्ट लाइन बोला जाता है. पर 80 किलोमीटर तब जब आप बात कर रहे होते 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की. अगर कोई और फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो तो फिर उस केस में शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्राइटेरिया बदल जाता है. ठीक है, तो 80 किलोमीटर के अबव जो भी लाइन होगी वो फिर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में फॉल होगी. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन 80 to 160 किलोमीटर के अंदर फॉल होती है. ठीक है, तो जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है वो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, और जो पैरामीटर हमको मिलता है उसको हम लैम्बडा बोलते हैं. ये लैम्बडा जो होता है वो डिफाइन करता है कि आपकी लाइन शॉर्ट होगी, मीडियम होगी या फिर लॉन्ग लाइन होगी. ठीक है, तो कोई हम स्पेसिफिकली अभी बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन, तो हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज. ठीक है, तो 80 किलोमीटर तक की लाइन को हम शॉर्ट कंसिडर करेंगे. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम शंट कैपेसिटर को निगलेक्ट करते हैं क्योंकि उसकी शंट कैपेसिटर स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज करंट लेता है, तो उसकी वजह से हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के अंदर. मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जनरली 80 to 160 किलोमीटर की लाइन को हम मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंदर लेते हैं. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हमको शंट कैपेसिटेंस जो होता है उसको कंसाइडर करना पड़ता है. जैसे हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में उसको निगलेक्ट करते हैं, ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम दो प्रकार से शंट कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो हम उसको लंप एट मिडल और लंप एट बोथ द साइड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन हम देख सकते हैं उसको. ठीक है, तो और लास्ट में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को अबव 160 किलोमीटर जो होती है उसको हम लॉन्ग बोलते हैं. और लॉन्ग में हम सारे पैरामीटर को कंसाइडर करते हैं. शंट कैपेसिटेंस जो हम मीडियम में लंप की तरह देखते थे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो पर किलोमीटर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. हर एक पैरामीटर पर किलोमीटर के ध्यान में लेके देखा जाता है. ठीक है, तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. नेक्स्ट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो कुछ ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे वी होता है, यहाँ पे वी होता है, यहाँ पे ये सेंडिंग साइड है, यहाँ पे सेंडिंग साइड है, ये रिसीविंग साइड है. ठीक है, यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं तो ओनली सिस्टम में बचेगा रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करंट जो है IS एंड IR वो दोनों सेम रहेगा. ठीक है, इक्वेशन अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि VS इज इक्वल टू VR प्लस IR cos फाई IR sin फाई. और रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन हम जनरली नो लोड माइनस फुल लोड वोल्टेज अपॉन फुल लोड वोल्टेज हम देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा नो लोड जो वोल्टेज है वो क्या होगा, सेंडिंग एंड का वोल्टेज, और फुल लोड का वोल्टेज होगा हमारा रिसीविंग एंड का वोल्टेज. ठीक है, तो हम रेगुलेशन को इस तरह से देखेंगे. और फर्दर ये उसका इक्वेशन है, अगर ABCD पैरामीटर के रूप में अगर लिखना है आपको तो ऐसे लिख सकते हो. और तो ये जो ABCD पैरामीटर निकले वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए निकले. देन ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी, कोई भी चीज़ की एफिशिएंसी कैसे हम देखते हैं कि भाई पावर आउटपुट क्या निकलता है और हमने कितना इनपुट डाला था. तो यहाँ पे पावर आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है हमको, रिसीविंग एंड में. तो रिसीविंग एंड में कितना हमको पावर मिल रहा है उसको हम बोलेंगे भी पावर रिसीव्ड एट द रिसीविंग एंड. और नीचे अगर हम देखें तो इनपुट पावर अगर नहीं है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, जो रिसीविंग एंड का पावर है प्लस जो लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन में वो हम देखेंगे. अब यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं अभी, तो लॉसेस
ऑलवेज कहाँ पे होंगे, रजिस्टिव पार्ट होता है उसके अंदर लॉसेस होते हैं, ठीक है। तो रिसीविंग एंड पावर पावर अपॉन जो रिसीविंग एंड का पावर है प्लस ये 3 इसलिए क्योंकि हम 3 ट्रांसमिशन लाइन होती है वो 3 फेज के बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन कभी सिंगल फेज में नहीं होती, ऑलवेज वो 3 फेज लाइन होती है। जब सिंगल फेज होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आ जाता है, तो उसके लिए हम अलग से उसको देखते हैं, उसका मॉडलिंग अलग से होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन की जब बात करते हैं तो ऑलवेज हम 3 फेज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लॉसेस भी हमको तीनों लाइन का कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे 3 हमने रखा है, ठीक है। तो ये परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी है, ठीक है। अब कहीं पे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ है कोई भी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, या कहीं पे भी फॉल्ट क्रिएट होता है, या कुछ भी अगर हमको शॉर्ट सर्किट करंट कहीं भी कैलकुलेट करना है, तो ये एक मेन फॉर्मूला है जो हम सब जगह यूज़ करेंगे कि ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू IFL, मतलब ये क्या है, फुल लोड करंट है, डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। तो ये परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस है कब तक, मतलब जहाँ तक हमको फॉल्ट कैलकुलेट करना है कि भाई जनरेटर से लेके यहाँ तक, मतलब कोई ट्रांसमिशन लाइन तक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, भाई कोई ट्रांसफॉर्मर तक फॉल्ट क्रिएट हुआ है, तो जहाँ तक फॉल्ट क्रिएट हुआ है तब से लेके जनरेटर तक जितने भी रिएक्टेंस आते हैं उन सबको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ISC इज इक्वल टू IFL अपॉन परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस। हम हमेशा परसेंटेज में बात करेंगे, परसेंटेज बोलो या फिर पर यूनिट में बोलो, तो ये हमको क्या देगा, आपको पर यूनिट में शॉर्ट सर्किट करंट देगा, फिर उसको एक्चुअल एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट सर्किट MVA कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो शॉर्ट सर्किट MVA कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मतलब शॉर्ट सर्किट MVA वो होता है कि जब शॉर्ट सर्किट करंट आप कैलकुलेट करते हो उसके साथ अगर वहाँ का जो वोल्टेज है, शॉर्ट सर्किट हुआ है तब जो वोल्टेज है उसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिल जाता है वहाँ का शॉर्ट सर्किट MVA, ठीक है। तो जनरली हम जो देखते हैं कि भाई अगर हमारे पास फुल लोड करंट का MVA है कि वहाँ पे जब फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है तो इतना पावर है, तो उसको अगर डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली परसेंटेज X से तो भी हमको शॉर्ट सर्किट MVA वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये कन्वर्जन बताया कि कैसे परसेंटेज वाली चीज़ों को हम पर यूनिट या फिर पर यूनिट वाली चीज़ों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा कि क्या उसका क्लासिफिकेशन है और कैसे ट्रांसमिशन लाइन में शॉर्ट लाइन जो होती है उसके पैरामीटर्स, उसकी ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी, और अगर शॉर्ट सर्किट कहीं पे हुआ है तो कैसे करंट और MVA फाइंड करते हैं। बाकी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।